लेवरेज के इस्तेमाल से ज़्यादा कमाना। फॉरेक्स बेसिक्स कोर्स के तीसरे सबक में खुशामदीद। इस सबक में आप सीखेंगे लेवरेज को कैसे इस्तेमाल करें और अपनी बाकायदा सरमायाकारी से 500 गुना ज़्यादा कैसे कमाया जाए। मार्जिन क्या होता है और क्यों आप मार्जिन कॉल और स्टॉप आउट जैसी चीज़ों का तजुर्बा नहीं करना चाहेंगे। अपनी इक्विटी का हिसाब कैसे करें और ये इतना अहम क्यों है। लेवरेज का इस्तेमाल कैसे किया जाए। पिछली दहाई के दौरान बहुत से बड़े मुआशी वाक़यात हुए जो फॉरेक्स मार्केट पर बड़े पैमाने पर असरअंदाज हुए। मिसाल के तौर पर जनवरी 2015 में SNB के हैरत अंगेज इक़दाम की वजह से, जिसे बाद में फ्रैंक गडन का नाम दिया गया, स्विस फ्रैंक यूरो के मुकाबले में मिनटों में 30% के करीब बढ़ गया। अक्टूबर 2016 में रातों रात ट्रेडिंग के दौरान अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाउंड स्टर्लिंग सेकंड्स के अंदर 9% गिर गया। इस वाक़ये को फ्लैश क्रैश का नाम दिया गया। इस तरह के वाक़यात बहुत कम वक्त में ट्रेडर्स को बहुत बड़ी रकूम कमाने का मौका देते हैं, लेकिन आमतौर पर करेंसी कोट्स में तब्दीली बहुत मामूली होती है। फॉरेक्स से खातिर खाह रकम कमाने के लिए आपको अपने ज़ाती फंड से एक बहुत बड़ी रकम की सरमायाकारी करने, रिस्क मैनेजमेंट के तमाम उसूलों को नज़रअंदाज और अगले बड़े मुआशी वाक़े का इंतज़ार करना पड़ेगा। खुशकिस्मती से जब भी आप ऑर्डर खोलते हैं तो आपका ब्रोकर आपको लेवरेज की पेशकश करता है। लेवरेज एक ऐसा कर्ज है जो आपकी बुनियादी सरमायाकारी को बढ़ाता है। आपका ब्रोकर ऑर्डर खोलते ही आपको लेवरेज फराहम करता है। लेवरेज को तनासुब में बयान किया जाता है। अगर लेवरेज 1/2 हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी बुनियादी सरमायाकारी से 2 गुना बड़ी पोजीशन ले सकते हैं। 1/100 लेवरेज से 100 गुना बड़ी पोजीशन खोली जा सकती है। ऑक्टा FX लेवरेज की वसी रेंज पेश करता है। आप अपनी महारत और असासों के हिसाब से जिन पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसे 1/500 तक सेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके ट्रेडिंग बैलेंस में 2000 अमरीकी डॉलर हैं और आप बग़ैर लेवरेज के इससे अमरीकी डॉलर जापानी येन में सरमायाकारी करना चाहते हैं। इससे आप पेयर के 2 माइक्रो लॉट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप 110.872 की कीमत पर ख़रीदारी का ऑर्डर खोलते हैं और ट्रेड को तकरीबन 37 घंटों तक रखने के बाद 112.482 पर बंद कर देते हैं। इस वक्त के दौरान कीमत में 161 पिप्स का इजाफा हुआ है। इस केस में 1 पिप की कीमत 0.18 अमरीकी डॉलर है। इस तरह आपने 28.98 डॉलर कमाए हैं। अपनी बुनियादी सरमायाकारी से इतने मुख्तसर वक्त में 1.5% मुनाफा हासिल करना मुनासिब है। लेकिन आइए देखते हैं कि 1/50 लेवरेज का फ़ायदा उठाते हुए आप इस ट्रेड से क्या हासिल कर सकते हैं। आप अपने 2000 अमरीकी डॉलर की बुनियाद पर 1 लाख अमरीकी डॉलर का सरमाया रखते हैं। ये आपको अमरीकी डॉलर जापानी येन के फुल साइज लॉट में ट्रेडिंग का अहल बनाता है। पेयर के हर पिप की मालियत अब 9.09 डॉलर है। 161 पिप्स बनाने की सूरत में आप 1463 डॉलर कमाएंगे। लिहाजा आप अपने बैलेंस में 75% इजाफा करके 3463 डॉलर तक बढ़ाते हैं। आप लेवरेज से फ़ायदा उठाकर सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में इस तरह के मुतासिर कुन नताइज हासिल कर सकते हैं। ताहम ख़तरात को ना भूलें। अगर आप अपनी अमरीकी डॉलर जापानी येन ट्रेड में 161 पिप्स खो देते हैं तो आपको 1463 अमरीकी डॉलर का नुकसान होगा और आपका बैलेंस कम होकर 537 अमरीकी डॉलर रह जाएगा। बुलंद सतह की लेवरेज इस्तेमाल करके आप फ़ौरन अपना ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस दुगना कर सकते हैं, लेकिन मुखालिफ नतीजे की सूरत में इतनी ही तेज़ी से आपके ट्रेडिंग अकाउंट फंड्स 0 भी हो सकते हैं।
इसी वजह से इससे कतई नज़र कि आप मुमकिना तौर पर कितना कमा सकते हैं, आपको एक ही ट्रेड में अपने फंड्स का खातिर खा हिस्सा नहीं लगाना चाहिए। ट्रेडिंग की दुनिया में आप अक्सर सुनते हैं कि लेवरेज एक दो धारी तलवार है। आपके फंड्स की मुनासिब तकसीम को रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है और आप इसके बारे में हमारे अगले असबाक में सीखेंगे। मार्जिन और मार्जिन कॉल। आपको लेवरेज देने के लिए आपके ब्रोकर को इस बात का यकीन होना ज़रूरी है कि आप ट्रेड के किसी मुमकिना नुकसान को पूरा करने के अहल हैं। मार्जिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट की वो मखसूस रकम है जो नई पोजीशनें खोलने और पिछली ट्रेड्स को जारी रखने के लिए ज़रूरी है। एक बार ऑर्डर खोलने के बाद आपका ब्रोकर आपका ऑर्डर ख़त्म होने तक मार्जिन को कंट्रोल करेगा और अगर आप नुकसान उठाते हैं तो ख़तरा आपके कर्ज लिए हुए लेवरेज को नहीं बल्कि मार्जिन को होता है। आइए नजर डालें कि मार्जिन की जरूरत का हिसाब कैसे लगाया जाता है। याद रखें, जब हमने 1/50 लेवरेज के साथ एक लॉट साइज का ऑर्डर खोला तो मार्जिन $2000 के बराबर था, जो बैलेंस में मौजूद कुल रकम थी। लिहाजा हम इस ऑर्डर को बंद किए बगैर नया ऑर्डर नहीं खोल सकते। लेकिन अगर हम 1/50 लेवरेज के साथ एक मिनी लॉट यानी $10,000 ट्रेड करते हैं तो इतने हजम वाली ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए हमें सिर्फ $200 की ज़रूरत होगी। इस तरह हम बाकी $1,800 को मज़ीद ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवरेज को तनासुब जबकि मार्जिन को फीसद में ज़ाहिर किया जाता है। अगर आप लेवरेज 1/50 मुकर्रर करते हैं तो मार्जिन ऑर्डर के हजम के 2% के बराबर होगा और अगर आप लेवरेज 1/100 मुकर्रर करते हैं तो मार्जिन ऑर्डर के हजम के 1% के बराबर होगा। लेवरेज के तनासुब की तरह मार्जिन की शराइत करेंसी के मुख्तलिफ पेयर्स के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। इक्विटी। फर्ज करें आपने मिनी और माइक्रो लॉट की ट्रेडिंग करने का फैसला किया और बहुत सारे ऑर्डर्स खोले। बहुत अच्छे, लगता है इनमें से कुछ आपके हक में हैं और अभी आप ये ऑर्डर बंद करके मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ताहम कुछ ट्रेड्स में आपको मुमकिना तौर पर नुकसान हो सकता है। अगर आप अपना बैलेंस देखें तो ये अब भी $2000 के बराबर होगा, क्योंकि जब तक आप अपने तमाम खुले हुए ऑर्डर्स बंद नहीं करेंगे ये तब्दील नहीं होगा। लेकिन आप अपनी खुली पोजीशनों के कुल नताइज को किस तरह ट्रैक कर सकते हैं? अपनी ट्रेड्स के मुकम्मल नताइज जानने के लिए आपके लिए अपने अकाउंट की इक्विटी की निगरानी ज़रूरी है। अकाउंट इक्विटी में आपके अकाउंट का बैलेंस और आपकी खुली पोजीशनों का हासिल करदा फ्लोटिंग मुनाफा या नुकसान शामिल होता है। आइए देखते हैं कि आपके पास क्या है। ऐसा लगता है कि आपकी मुंतखब हिकमत अमली काम कर रही है और कामयाब ऑर्डर से आपका मुनाफा आपके नाकाम ऑर्डर्स के इखराजात से ज़्यादा है। हमेशा अपनी इक्विटी और मार्जिन की सतह पर नज़र रखें। मार्जिन की सतह से पता चलता है कि आपकी इक्विटी आपके खुले ऑर्डर्स की सपोर्ट के लिए काफ़ी है या नहीं। अगर आपकी इक्विटी तमाम खुले हुए ऑर्डर्स के लिए दरकार मार्जिन से कम हो जाए तो आपको मार्जिन कॉल आएगी। जब भी आप नया ऑर्डर खोलते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका मार्जिन लेवल 500% या इससे ज़ायद हो। अपने मार्जिन की सतह को तकरीबन 1000% पर रखना एक अच्छा अमल है। इस तरह आप खुले ऑर्डर को बरकरार रख सकते हैं, चाहे मार्केट आर्जी तौर पर आपकी पेशगोई के बरअक्स हो। आप मार्केट के रुझान के बदलने का इंतज़ार कर सकेंगे और नुकसान में जाती हुई ट्रेड को बंद करने से बच जाएंगे। अगर आपका मार्जिन लेवल 100% से नीचे हो जाए तो आप खतरे के जोन में दाखिल हो जाएंगे।
آپ کے مارجن کی سطح 25% تک آنے کے بعد اور اس سے پہلے کہ آپ کا اکاؤنٹ بیلنس اس مقام تک پہنچ جائے جہاں وہ آپ کے ممکنہ نقصان کو پورا نہ کر سکے، مارجن کال شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بار ایسا ہونے کے بعد آپ کو یا تو ایکویٹی بڑھانے کے لیے اپنے اکاؤنٹ بیلنس کو بڑھانا ہوگا یا پوزیشن بند کر کے نقصان پورا کرنا ہوگا۔ اگر آپ مارجن کال کے بعد اپنے بیلنس میں اضافہ نہیں کرتے ہیں تو 15% مارجن کی سطح پر سٹاپ آؤٹ شروع ہو جائے گا اور آپ کے آرڈرز خود بخود بند ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ کا بروکر آپ کو ان ممکنہ نقصانات سے بچاتا ہے جن کا آپ اپنی سرمایہ کاری سے احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اوکٹا ایف ایکس بیلنس پروٹیکشن کا استعمال کرتا ہے تاکہ آپ والیٹائل یعنی انتہائی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہوئے بھی اپنی بنیادی سرمایہ کاری سے زیادہ کا نقصان نہ کریں۔ مارجن کال اور سٹاپ آؤٹ کی ایک عملی مثال یہ ہے۔ نیگیٹو بیلنس پروٹیکشن کی وجہ سے ٹریڈر سے -17.60 امریکی ڈالر وصول نہیں کیے جائیں گے۔ اوکٹا ایف ایکس پر ٹریڈنگ کیلکولیٹر کا استعمال کرتے ہوئے آپ سیکھ سکتے ہیں آپ کے منتخب کردہ کرنسی پیئر اور لیوریج کے تناسب کے لیے تجویز کردہ مارجن کیا ہوگا۔ یہ ہر کرنسی پیئر کی پپ ویلیو بھی بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 1/50 لیوریج کے ساتھ یورو یو ایس ڈالر میں ایک فل سائز لاٹ کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کا مطلوبہ مارجن 2319.18 ڈالر ہوگا۔ یورو یو ایس ڈالر کے کیس میں کیلکولیٹر یورو یو ایس ڈالر کی ایک فل سائز لاٹ کی ایک پپ کی قدر دکھاتا ہے جو 10 ڈالر ہے۔ ہم نے اس سبق سے جو سیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لیوریج کے ذریعے آپ بنیادی رقم سے کئی گنا بڑی مقدار میں ٹریڈنگ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے منافع میں کئی گنا اضافہ کر سکتی ہے لیکن آپ کے خطرات کو بھی کئی گنا بڑھاتی ہے۔ لیوریج تناسب میں ظاہر کی جاتی ہے۔ مارجن اکاؤنٹ میں موجود وہ رقم ہے جو آپ کے لیوریج والے کھلے آرڈرز کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ مارجن آپ کی ٹریڈ سے بروکر کو پہنچنے والے ممکنہ نقصانات کو پورا کرتا ہے۔ مارجن کال آپ کے بروکر کی جانب سے ایک نوٹس ہے جو آپ کو تب دیا جاتا ہے جب نقصان آپ کے مارجن سے زیادہ ہونے کے قریب ہو۔ جب آپ کو مارجن کال آ جائے تو آپ کو اپنی ٹریڈ خسارے کے ساتھ بند کر دینی چاہیے یا اپنا مارجن بڑھانے کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں اضافی فنڈز جمع کروانے چاہیے۔ جب آپ کے نقصانات آپ کے مارجن کے برابر ہو جائیں تو سٹاپ آؤٹ خود بخود آپ کی ٹریڈ بند کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے اکاؤنٹ کو منفی ہونے سے بچاتا ہے۔ اگلے سبق میں آپ سیکھیں گے کہ کینڈل سٹک چارٹ کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور ٹریڈنگ کے لیے کون سا ٹائم فریم منتخب کرنا چاہیے۔